जय हिंद। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बताने वाला हूँ, ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करे या बीएड करे, कौन बेस्ट रहेगा, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सर्वप्रथम आप लोगों को इस बात की जानकारी रखना है कि अभी पीजी को छोड़ करके अब बीएड का ट्रेंड बहुत चल रहा है। जहां भी जाइएगा ना, एक पान के दुकान पर जाइएगा तो भी बीएड और डीएलएड का चर्चा होता रहेगा। अगर आप कोई चाय दुकान पर जाइएगा तो ऊपर भी बीएड और डीएलएड का चर्चा होता रहेगा। और इसका क्रेज इतना ज्यादा हो गया है कि बिहार में बीएड करने के लिए ना इतना ज्यादा शुल्क है ना कॉलेजों में, उसे सुन करके आप लोग चकरा जाएंगे अगर आप एफोर्ड नहीं कर पाते होंगे तो। ठीक है, तो ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को बिहार से बीएड करना है या अदर स्टेट से बीएड करना है, ये भी बताऊंगा चलते चलते। और आप लोगों को यह भी जानकारी होगा कि कुछ लोग कहते रहते हैं कि अदर स्टेट से अगर आप बीएड करते हैं तो बिहार में इसका वैलिडिटी नहीं रहता है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है या ये मिथ्या है, इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सर्वप्रथम आप लोग यह जान लीजिए कि पीजी करे या बीएड करे, तो ये आप पर डिपेंड करता है आप लोगों को करना क्या है। पीजी करके आप कुछ और तैयारी करना चाह रहे हैं या आप लोगों को बीएड करके और शिक्षक बनना चाह रहे हैं 1 to 5 और 6 to 8 में, तो आप लोगों पर यह डिपेंड होता है। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बीएड किए और डायरेक्ट आप लोगों को स्कूलों में जॉब मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बात रही कि आप लोगों को बीएड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो स्टेट का एग्जाम होता है उसे भी क्वालिफाई करना पड़ेगा या सीटेट के एग्जाम होता है उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं अब मेरिट बनेगा, मेरिट बनने के बाद ही आप लोगों को किसी न किसी स्कूल में जॉब हो पाएगा। वैसे प्राइवेट में तो बीएड करने के बाद ही हो जाता है, वैसे तो बिना बीएड किए हुए भी प्राइवेट में एडमिशन ले लेता है या प्राइवेट में शिक्षक बन जाते हैं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन आप लोग पैसा क्यों लगाएंगे, 1.5 लाख 2 लाख रुपया क्यों लगाएंगे सरकारी शिक्षक बनने के लिए? तो उस हिसाब से आप लोगों का तैयारी भी होना चाहिए और आप लोगों का कट ऑफ भी उस हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पैसा लगा दिए और बुड़ गया। इससे अच्छा है कि दुकान खोल लेंगे और उससे अच्छा कमाई हो जाएगा। तो वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। बीएड करना चाहते हैं तो एक ही है कि 1 to 5 या 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं और आगे की चल करके आप लोगों को बीएड के लेवल पर 8 to 10 का भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी कॉलेज में तो इसके लिए आप लोगों को पीजी करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो वो आप लोगों को जानकारी होगा ही। बात रहे कि अभी ट्रेंड चल रहा है बीएड का, तो हम भी क्यों ना बीएड कर ले। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को पीजी करना है या बीएड करना है। ठीक है, मैंने जो सलाह आप लोगों को बता रहे हैं वो बता दिए कि अभी सभी जहां तहां बीएड का चर्चा होता रहता है, डीएलएड का चर्चा होता रहता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम भी कर लेते हैं। तो बीएड और डीएलएड पास करने के बाद आप लोगों को सीटेट या स्टेट के एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपके स्टेट के एग्जाम में और जो आप लोगों के जो जब जितना आप लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम हुआ था तो उस भी एग्जाम में आप लोगों का देखा जाएगा कि कितना अंक आपने प्राप्त किए हैं और उसके हिसाब से मेरिट बनेगा। जिसका मेरिट अच्छा रहेगा उसको जॉब होगा, बाकी सब ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्टेट और सीटेट पास करने के बाद तुरंत जॉब मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि स्टेट और सीटेट पास करने के बाद भी लोग जो है ना बेरोजगार है। तो देखिए अपने आप पर जो है ना दृढ़ निश्चय लीजिए कि हमें जॉब भी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेरोजगार रहना नहीं है, कोई ना कोई काम करना है। ये बेरोजगारी का ठप्पा अपने शरीर पे नहीं लगाना है या अपने आप पे नहीं लगाना है, कुछ ना कुछ करते रहना है ताकि आप लोगों की आर्थिक स्थिति खराब ना हो। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ऐसा नहीं कि सरकार के भरोसे रहे और सरकार पर पूरा आरोप लगा दे, मिथ्या लगा दे, तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने आप को भी सोचना पड़ेगा कि सरकार इस तरह से तो चलते ही है जैसे तैसे घींच करके और पलटू तलटू हो जाता है कभी कभी, तो वो अलग बात है। तो उसके भरोसे थोड़ी रहेंगे, अपना जीवन बिताना है तो अपने रास्ते ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। बात रही कि हम बीएड अगर कर रहे हैं तो बिहार से करें या अदर स्टेट से करें, तो मैं यहाँ पे साफ साफ बोल दूंगा कि अगर आपके पास पैसा की कमी है और आप बीएड करना भी चाह रहे हैं और तो आप लोग बिहार से बीएड नहीं करें। ठीक है, नहीं करें, अदर स्टेट से आप बीएड कर लीजिए।
क्योंकि बिहार में 1.5 लाख तो कॉलेज का फी हो जाता है, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन फॉर्म हो जाएगा और क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। 80% क्लास होना जरूरी रहता है। अगर आप नहीं करते 75% तो वो नहीं करते हैं तो फिर एब्सेंटी फी लग जाएगा, फिर उसमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और आप लोग अगर पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, चाहेंगे कि बीएड भी करेंगे, काम करके हम पैसा भी बीएड वाला का दे देंगे कॉलेज वाला को, तो वो नहीं होता है। क्लास करिएगा तो आप कहाँ जाइएगा काम करने के लिए। तो अच्छा रहेगा कि आप अदर स्टेट से बीएड कर लीजिए, कम पैसा में भी हो जाएगा और आप लोगों को क्लास भी करना नहीं पड़ेगा, और आप कमा रहे होंगे तो वो बीएड के लिए कमा रहे होंगे तो कमा लीजिएगा, तो बीएड का डिग्री भी हो जाएगा। ऐसे हमारे साथी सब बहुत है ऐसे जो अदर स्टेट से बीएड कर लिए, क्योंकि उनके पास पैसा की कमी था, तो उस कारण से वो क्या किया कि आप अपना काम भी करना शुरू कर दिया और एडमिशन ले लिया अदर स्टेट में, ताकि जब एग्जाम होता था तब जाकर के वो एग्जाम दे देता था और उनका अच्छा खासा परसेंटेज भी देखने को मिलता है। ठीक है, आज वो सीटेट भी क्वालिफाई है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए अदर स्टेट से 1 लाख तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम दे करके बीएड का। लेकिन वहीं आप अपने स्टेट से करते हैं, अर्थात बिहार से करते हैं, एक तो इंट्रांस का झंझट रहेगा, उसके बाद जो है आप लोगों को कॉलेज में क्लास करना पड़ेगा और फी ज्यादा लगता है। ये मेन है, फी ज्यादा लगता है। 2 लाख 2.25 लाख तक चला जाएगा क्लास करने में। और ऐसा नहीं है कि आप नजदीक में आपका कॉलेज है, आप घर से आएंगे, कहीं तो रहेंगे ना, या आप ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी आप लोगों को लग सकता है। तो ये सब होता है। तो आप लोगों को आप लोग अपना विचार करिए कि आप लोगों को क्या करना है। मेरे हिसाब से अगर बीएड करना सोच रहे होंगे तो बीएड आप बिहार से मत करिएगा, अदर स्टेट से कर लीजिएगा। और इसकी सलाह आप अपने सगे संबंधी से अवश्य ले लीजिएगा, जो आपके गांव में होगा या बगल के गांव में होगा, जो अदर स्टेट से बीएड किए होंगे, कैसे किए, कितना फी लगा, ये सब आप लोग मतलब उनसे शेयर करिएगा। और उसके बाद कोई ठगी का शिकार हो तो उसमें आप लोग नहीं पड़िएगा। इस बात की भी जानकारी आप लोगों को रखना है। ठीक है, बाकी आप लोग खुद ही ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप लोगों को आपके पास अनुभव तो जरूर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। पीजी में उतना फी नहीं लगता है, पीजी में 15-20 हजार 25 हजार तक जाते जाते पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एडमिशन से लेकर के एग्जामिनेशन तक, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। वीडियो कैसा लगा और कहां से आप लोग बीएड करना चाहते हैं वो मुझे बता दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।